अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हमारे लिए एक बहुत बुरे ख्वाब की तरह रूनुमा हुआ। आज इसका मैं जो एपिसोड आपके सामने लेके आया हूँ, जो वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो हम पाकिस्तान की टीम का पोस्टमार्टम करने का इरादा है। हम कहाँ तक कामयाब होते हैं ये आप लोगों ने फ़ैसला करना है। अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर राय दीजिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल्स को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं अपने शोज़ में और बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं। मैं आज अब्दुल्ला हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका तारुफ़ करा देता हूँ। नौजवान हैं, क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जब भी हम कोई क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो इनसे मशवरा भी करते हैं। तो आज मैं आपके सामने अब्दुल्ला को लेके आया हूँ। ये उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक्त क्या परेशानी है, पाकिस्तानी टीम किन मसाइल से दो चार है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। अ, सबसे पहले मैं इनसे सवाल करता हूँ कि 30-32 साल के बाद 2003 के बाद आप ऑस्ट्रेलिया से जीते, जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी। साउथ अफ्रीका में पहली दफ़ा किसी भी टीम ने वाइट वॉश किया, क्लीन स्वीप किया, तीनों वनडे जीते। तो ऐसा क्या जारू फिर गया, क्या धमाल चौकरी मच गई कि पाकिस्तानी टीम तबाह व बर्बाद हो गई? कोई उसके अंदर करंट ही नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्या समझ आती है आपको? जी, सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारा जो स्टार बैटर था, जिसका दोनों सीरीज़ जीतने में बहुत अहम किरदार था, वो साइम अयूब, वो इंजर्ड हो गया। उसके बाद जो आपने और स्क्वाड में प्लेयर्स रखे हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल इरफान खान नियाज़ी, सुफियान मुकीम, आपने उनके ऊपर भरोसा ही नहीं किया। आप एकदम से आपने वो सीरीज़ ख़त्म हुई तो आपने उनको सबसे पहले जो सिलेक्शन की चैम्पियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, वो आपने गलत सिलेक्शन किया। आपने उन प्लेयर्स के साथ गए ही नहीं जिन्होंने आपको वो सीरीज़ जिताई। आपने कोई ओपनर पिक नहीं किया, आपने फ़खर जमान पिक किया सिर्फ उसकी पुरानी एबिलिटीज़ में। आपको पता था कि वो अभी भी 100% फिट नहीं है, इसलिए वो सिर्फ उसने फील्डिंग में, जो पहला मैच हमारा हुआ, उसने सिर्फ एक डाइव मारी और उसमें उसका ख़त्म हो गया। मतलब उसकी फ़िटनेस थी ही नहीं, लेकिन आपने सिर्फ उसको नाम के ऊपर पिक कर लिया। आपने कोई और दूसरा ओपनर नहीं पिक किया, आपने सारा बैटिंग ऑर्डर अपना शफल कर दिया, जिसकी वजह से ये आपको भुगतना पड़ा। आप बेटा आकिब जावेद के बारे में बताओ। उन्होंने इंग्लैंड से हमें जितवाया, ऐसी विकटें बनाई, स्पिन विकटें बनाई। हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया, जो कि बांग्लादेश से हम बहुत बुरी तरह हारे थे इससे पहले। तो आकिब जावेद को क्रिकेट का इतना पता नहीं था क्या टीम सेलेक्ट करनी है। लोगों ने 5-5 बॉलर प्रोफेशनल यानी कि वनडे में जो होते हैं, उसके बारे में बात बताओ बेटा आप। आकिब जावेद, देखिए आपके पास प्रोफेशनल कोचेस थे, वो जो आपने अपॉइंट किए थे जब 2024 का वर्ल्ड कप से पहले। आपने गैरी क्रिस्टन को लेके आए वाइट बॉल के लिए, जेसन गिल्स्पी को लेके आए। लेकिन जब आकिब जावेद ने आपको वो एक सजेशन दी जिससे आपने वो स्पिनिंग विकेट बनाई और वो आप मैच जीत गए, तो आपने उसको सर पे चढ़ा लिया। आपको उसको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए था। गैरी क्रिस्टन एक सीजनल कोच, कितने सालों से वो कोचिंग कर रहा था। वो 2011 का जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें वो इंडिया का हेड कोच था। वो इतने उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दुनिया उसके पीछे थी और आपने उसको रखा हुआ था, लेकिन आपने उसकी कंडीशन नहीं मानी, इसलिए वो भी छोड़ गया। जेसन गिल्स्पी भी छोड़ गया। वो सीजनल कोचेस थे। आकिब जावेद एक लीग क्रिकेट की उसने कोचिंग की हुई, इतनी कोचिंग नहीं की हुई थी, लेकिन आपने सारा डिसीजन मेकिंग की पावर उसके ऊपर दे दी, जिसमें उसने भी गलतियां की, टीम सिलेक्शन में गलती हुई और बहुत गलतियां, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल हुआ। हमारे की बॉलर थे शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, जो कि इस टूर्नामेंट में उनको इतनी मार पड़ी है, वो उनको बॉलिंग भूल गए हैं या उनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना था क्या नहीं करना था। देखिए 2-3 साल से यही हो रहा है कि जब इनको कंडीशन मिलती है ये परफॉर्म करते हैं, जब इनके हिसाब की कंडीशन नहीं होती ये हमेशा लेट डाउन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 के वर्ल्ड कप में हर बॉलर को मार पड़ी थी, लेकिन उन्होंने जिताया अपनी टीम्स को। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने जिताया,
इन्होंने वहाँ पे भी मार खाई। उसके बाद जब 2024 में भी इनको कंडीशन थी भी, फिर भी इनसे वहाँ परफॉर्म नहीं हुआ। अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, जैसा आप सबको पता है, तो वहाँ पे इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन यहाँ पे फिर कंडीशन नहीं थी, इन्होंने गंदी बॉलिंग की। अब इनसे हमें आगे जाना पड़ेगा, वरना फिर वही परफॉर्मेंसेस ये देंगे। और नहीं, आप मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो, पाकिस्तानी वनडे टीम में कितने बॉलर्स को खिलाए, पार्ट टाइमर बॉलर खिला रहे हैं आप, उसके बारे में बताओ। दूसरा मुझे ये बताओ कि दुनिया के जो इंग्लैंड का बॉलर है वो 150 की स्पीड से गेंद करा रहा है उनके, और ये एक 35 एक 36 पे आ गए हैं नसीम शाह। 22 साल का शाहीन शाह अफरीदी है, उससे 140 से ऊपर बॉल नहीं हो रही, इसके बारे में बताओ। देखिए, सबसे पहली बात, जब आपने टूर्नामेंट जीतना होता है आपको 5 प्रॉपर बॉलर चाहिए होते हैं। इन्होंने ये भी टीम सिलेक्शन में गलती की है, 4 प्रॉपर बॉलर्स खिलाते हैं, ना कोई और स्पिनर पिक किया हुआ ना कुछ, और 10 ओवर आप पार्ट टाइम से कराते हैं। चले, जब बॉलर्स आपके ऊपर से विकेटें लेते हैं तो पार्ट टाइमर भी चल जाते हैं, लेकिन जब आपके बॉलर्स ही ऊपर से आउट नहीं करेंगे, वो पार्ट टाइमर को भी फिर मार पड़ती है। ये भी गलती है इनकी। उसके बाद जो ये शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की बात है, इनकी इंजरीज हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी फिटनेस का भी ख्याल नहीं रखा। ये दुनिया भर की लीग्स खेलते थे जाके। जब आप दुनिया भर की लीग्स खेलेंगे पैसे के लिए, 4 ओवर की क्रिकेट होती है, वो 4 ओवर तो कोई बॉलर भी कर लेता है, लेकिन ये जब भी लंबी गेम में आते हैं तो वहाँ एक्सपोज होते हैं। और ये इनके साथ ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे आके एक्सपोज हो गए, इनकी फिटनेस ही नहीं है कि ये 10 ओवर कर सके यहाँ पर। तो आप क्या मशवरा देते हो हमारे व्यूअर्स को, ये बताओ कि अब इस टीम के अथल पथल हो जाएगी, ये पूरा वो क्या कहते हैं सर्जरी होगी, इसको क्या करेंगे अपना नकवी साहब? सर्जरी तो करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस इनकी है ही नहीं कि ये अब टीम में रहें, क्योंकि इन्होंने आपको 3-4 पिछले टूर्नामेंट्स हो गए हैं कि ये आपको लेट डाउन करते हैं और आप बुरी तरह हारते हो। तो अब नकवी साहब को भी सर्जरी करनी पड़ेगी, इनके जगह कोई नए बॉलर जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे होंगे उनको लाना पड़ेगा, उनको चांस देना पड़ेगा, ताकि आगे बेहतर परफॉर्मेंस आए। अब तुम्हारे लिए एक मुश्किल सवाल है बेटा, कि मैं बैटिंग में आता हूँ, आखिरी सवाल है नाजरीन, कि आप बाबर आजम के बारे में बात करो, उससे खेला ही नहीं जा रहा, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा पिछले कई अरसे से, तो आपका फेवरेट बैट्समैन है, बाबर आजम को कहाँ स्टैंड करते हो आप? देखें, आपको भी पता है हर प्लेयर पे बैड फेज आता है। विराट कोहली पिछले जो उसकी एवरेजेस थी, जो हर फॉर्मेट में वो 55-60 एवरेज टच करी हुई थी उसने। अब आप देखेंगे जाके उसके स्टैट्स, उसकी एवरेज सब में गिर गई हुई है। पिछले 4 साल से उसने भी कोई इतनी आला परफॉर्मेंस नहीं दी। बेटा उसने 10-12 साल क्रिकेट खेली, 15 साल, ये तो अभी 22 और 30 8 साल से खेल रहा है, अभी इतनी जल्दी इसका बुरा पैच आ गया? उसका पैच भी 2019 से आया था। वो बात सही है, इस जो चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी बैड परफॉर्मेंस आई है सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि आप देखिए उसने कभी ओपनिंग नहीं की, वो 1 डाउन आता था हमेशा। आपने ओपनर्स नहीं सिलेक्ट किए, उसको भी आप ओपनर ले गए। जो उसकी परफॉर्मेंस थी सारी 1 डाउन में परफॉर्मेंस थी, और वो भी जब आप टीम सिलेक्शन ही सही नहीं करेंगे, आप एंड में आके एक प्लेयर की जगह चेंज कर देंगे, तो उससे वो भी डिस्टर्ब होगा और वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। यही मैं कहूँगा इस पर। मेरे देखने वालों को ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमने जो कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी हमने आपके सामने पेश की, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।